राधे श्याम दीक्षित जी के साथ। सर, जैसा आपका नाम वैसा आपका काम। आनंदा डेयरी की सर हम जब बात कर रहे हैं तो कई चीजें हैं जो कि हम सुन रहे हैं। अनटच दही के बारे में भी हम सुन रहे हैं जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं सुना होगा। सर, इसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दीजिएगा जरा हमें। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये सिखाया कि अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले खान पान पर फोकस करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने चोरी करके माखन खिलाया, चोरी करके दही खिलाया, और हम लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित हुए कि जो खान पान था उसको फास्ट फूड की तरफ ले गए और जो डेयरी प्रोडक्ट था उसे दूर ले गए, और उसके खामियाजे हम लोगों को देखने को मिले हैं, इस कोविड में देखने को मिले हैं। और कोविड ने हमें सिखाया कि सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है दुनिया में तो वो है आपकी सेहत। आनंदा इसमें क्या करता है कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सबसे पहले दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश के 6000 गांव से हम करते हैं, और डायरेक्ट हम किसान से दूध लेते हैं। और जो हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, वो पहला कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास बनाना है। फिर वो दही है, दही भी पूरा अनटच बाय हैंड्स पूरा प्रोसेसिंग होता है। विशेष तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा पनीर के बारे में। पनीर एक ऐसा इंडियन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिस पर किसी ने इतना इनोवेशन नहीं किया कि इस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को अनटच बाय हैंड्स बनाया जाए। नो डाउट ये टिपिकल है, बट हमारी कंपनी ने ये चैलेंज लिया। यूरोप में जाकर के जर्मनी में टाइम लगाया, वहां की टेक्नोलॉजी को पूरा अंडरस्टैंड किया, जो सॉफ्ट चीज बनती है यूरोप में उस टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन किया, और हमारे इस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को कैसे हम अनटच बाय हैंड्स बनाएं उस पर काम किया, और हमें सफलता मिली। और मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं आपके मंच से कि इंडिया का पहला यूनिट है जहां अनटच बाय हैंड्स पनीर का प्रोडक्शन होता है। एंड आज हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60 मैट्रिक टन पर डे अनटच बाय हैंड्स पनीर प्रोडक्शन कैपेसिटी है। आज उत्तर भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में पनीर की उपलब्धता है। बिल्कुल। देखिए, लगातार काम हो रहा है। और सर, चूंकि हम ऑफ स्क्रीन डिस्कस भी कर रहे थे, थोड़ा सा दूध दही से लोग दूर रह रहे हैं, लेकिन उस पर हम सर बात करेंगे। थोड़ा सा उस पर फोकस होने की भी जरूरत है क्योंकि हेल्दी रहने के चक्कर में उससे हम दूर हो रहे हैं। वापस में सर आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ शिवाय क्लिनिक हॉस्पिटल से डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान भी हैं, हम उनके पास चलते हैं। अविनाश जी, जब हम हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो एलोपैथी की तरफ हम ज्यादा रुख कर रहे हैं, और एलोपैथी से हम निश्चित तौर पर तुरंत ठीक हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार जो हम करते हैं उससे लॉन्ग टर्म का क्योर होता है, लेकिन एलोपैथी से थोड़े टर्म का क्योर होता है। आयुर्वेदिक की फिलॉसफी अगर हम समझना चाहें तो फिलॉसफी क्या है? सबसे पहले तो मैं जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपने मुझे यहाँ पे इस बात को रखने का मौका दिया, अवसर दिया। यहाँ पर जो आपने फिलॉसफी की बात करी है, बेसिकली अगर हम इस चीज को समझें तो पहले हमें आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जैसा कि कोविड के बारे में आपने बहुत कुछ फेस किया और बहुत कुछ नया सीखा होगा यहाँ पर। तो मैं बताना चाहता हूँ आयुर्वेद के बारे में पहले कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आयु और वेद। इसका पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं आपको कि आपकी शरीर के या आपकी आयु बढ़ाना जिस वेद के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं उससे बोलते हैं आयुर्वेद। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में आगे बात करें कि आयुर्वेद में क्या बताया गया, तो एक श्लोक है जो शायद सभी को जानकारी होगी उसके बारे में, जिसमें बोलते हैं कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब ये होता है कि जो बीमार है, जो रोगी है, उसकी बीमारी को सही किया जाए, और जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा की जाए। वो आज के टाइम पे नहीं है। आयुर्वेद क्या करता है, अगर हम इस बात करें कि उत्तराखंड की जो कि देवों की भूमि है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये आयुर्वेद की जड़ बोला जाता है कि इसमें आयुर्वेद का बहुत सार है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने कैंप किया था यहाँ पर, ऑलमोस्ट 15 डेज पहले ही मैंने 500 प्लस पेशेंट देखे थे यहाँ पर 5 दिन के अंदर। और सबसे मेरे लिए बहुत हैरत वाली बात थी
कि ये उत्तराखंड जो कि आयुर्वेद की रूट बोला जाता है, वहां पे पेशेंट 10 साल से 15 साल से पेन किलर्स खा रहे थे। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पेशेंट ने बताया कि सर मुझे अर्थराइटिस है, मुझे जॉइंट डिसऑर्डर है और मैं 10 साल से पेन किलर्स रेगुलर खा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्यों आयुर्वेद यहाँ पर इतना पीछे। बिकॉज जैसा आपने बोला ना कि लाइफ स्टाइल, पेशेंट को तुरंत सही होना है, ऑन द स्पॉट रिकवरी चाहिए, जिसकी वजह से वो रेगुलर पेन किलर खा रहे हैं और मल्टीपल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। और हम इस आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मरीज के रोगों को दूर करना और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन रखना, कि वो बीमारी कभी ना हो। अगर बीमार होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी और प्रॉब्लम ये है कि पेन किलर, फिर उसके बाद मल्टीपल डिसऑर्डर, फेलियर, ये सब चीजें सामने आती हैं। फिर बिल्कुल ये दिक्कतें होती हैं। और देखिए आयुर्वेद जो है उसको लोग भूल रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद कितना कमाल का है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। और कोरोना काल में तो देखिए हमने कितना ज्यादा इंप्लीमेंट भी किया, योगा किया, तमाम और चीजें की, और आयुर्वेद ने कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाला, ये दुनिया अब समझ रही है शायद। हम एक बार फिर से राधे श्याम जी के पास चलते हैं। राधे श्याम जी, क्योंकि हम डेयरी प्रोडक्ट की जब बात कर रहे हैं तो सर आजकल हर किसी को फिट होना है, किसी को मोटा नहीं दिखना है। हालांकि शायद ये लोगों के मन में भ्रम भी हो सकता है कि अगर ज्यादा घी खा लेंगे या दूध दही खा लेंगे तो ये फैटी चीजें हो जाएंगी, मोटापा हो जाए। क्या वाकई में ये प्रोडक्ट्स लोगों को मोटा करते हैं? क्योंकि जो पुरानी पद्धति थी, हम पहले दही दूध खूब उस पर निर्भर करते थे, लेकिन उससे कहीं कट रहे हैं हम अब। जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे देश की जिसको बोलते हैं, लोगों को ये भ्रमित किया गया कि आप देसी घी को ना खा करके, आप मक्खन को ना खा करके रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें और ये हार्ट के लिए अच्छा है। जबकि अभी जब अमेरिका से जब पूरा एक आया सूचना कि नहीं, अपना देसी घी इज बेटर देन रिफाइंड ऑयल, तो लोगों को समझ में आया। आज मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में आज इस इंडियन देसी घी की इतनी मांग है कि देसी घी की कमी है आज। और आपने जो सवाल पूछा था, क्या इससे मोटापा बढ़ता है? जी नहीं, इससे मोटापा बढ़ता नहीं, घटता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। ये आयुर्वेद वाले भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब ये भी बताएंगे इस बात को। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद पर प्रयोग करता हूं। और आप किसी को अगर जैसे ज्यादा स्वस्थ रहना है, बिना डेयरी प्रोडक्ट के वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो आनंदा इसमें क्या काम करता है कि आज जो हमारा प्रोड्यूस है उसमें सबसे पहले हमने डाला है टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन डाल करके हम लोगों ने उसको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनाया और साथ में हमने सोचा है कि हम उसको अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल कराएंगे। और आज देखें कि आनंदा आज इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर हमारी एक्सपोर्ट है और एक्सपोर्ट की इतनी बड़ी संख्या पे हम काम कर रहे हैं। आप आज ऑस्ट्रेलिया के छोटे छोटे आउटलेट में आपको आनंदा मिलेगा, आज पूरा जीसीसी यूएई में आपको आनंदा मिलेगा, सिंगापुर में आनंदा मिलेगा। तो हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं। सर जर्मन टेक्नोलॉजी की आपने बात की, जरा उस पर भी प्रकाश डालिएगा। जर्मन टेक्नोलॉजी से कैसे अनटच दही बन रहा है? देखिए, दही बनता है जैसा मैंने आपको बताया, हमने जर्मन टेक्नोलॉजी पर पनीर पर विशेष काम किया। दही तो बनता ही है अनटच बाय हैंड्स, लेकिन पनीर क्या रहता है कि जब पनीर आप बनाते हैं इंडियन ट्रेडिशनल प्रोसेस से, तो जब उसको पानी में डिप करते हैं, बिना पानी में डिप करे पनीर पनीर नहीं होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ लगते हैं और ह्यूमन हैंड्स लगते ही उसमें इकोलाई और बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो जितना खुला पनीर आज हमारे देश में बिकता है, कंज्यूमर को एक मिथ है कि खुला पनीर फ्रेश है, जबकि खुले पनीर में जितना आपको बैक्टीरिया मिल रहा है वो आपके लिए हेल्थ के लिए कितनी हजार्डियस है। ये अभी आने वाले टाइम में टेस्ट आने शुरू हो जाएंगे कि आप जब बीमार हुए हो तो आपको लैब बताएगी आपने क्या खाया उससे आप बीमार हुए हो। लेकिन अभी से जागरूक हम हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आनंदा ने इस पूरे प्रोसेस को अनटच बाय हैंड्स किया है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि जी वाले हमारी फैक्ट्री को विजिट करें और अपने दर्शकों को दिखाएं कि आनंदा किस प्रकार से काम कर रहा है। बिल्कुल सर, हमारे साथ शिवाय भी हैं, शिवाय के लिस्ट से डॉक्टर अविनाश जी भी हैं। डॉक्टर अविनाश जी, जब आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं तो देखिए आयुर्वेद, मैंने जैसा कि पहले कहा, तुरंत हर कोई ठीक होना चाहता है,
लेकिन सर वो ट्रस्ट कैसे गेन आप कर पाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक लंबा प्रोसेस है, आप तुरंत ठीक नहीं होंगे, लेकिन इसकी शॉर्ट ये है कि आप ठीक होंगे तो पूरी तरीके से ठीक होंगे। तो जब मरीज आता है तो वो ट्रस्ट कैसे गेन हो पाता है सर? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, हाँ। सबसे ज्यादा यूथ सफर कर रहा है। मैं देखता हूँ, अगर जॉइंट डिसऑर्डर की बात करूँ, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे पेशेंट मुझसे मिलते हैं कि जो यंग हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, तो मैंने पढ़ाई की थी कि जॉइंट डिसऑर्डर जो होते हैं वो 50 के बाद होते हैं, 60 के बाद होते हैं। बट आज की मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा यूथ जो कि 25 से लेकर 35 या 45 के बीच में है, वो अर्थराइटिस सफर कर रहा है, वो जॉइंट डिसऑर्डर सफर कर रहा है, वो लोअर बैक पेन से सफर कर रहा है। तो हमें ये देखना होता है कि जब पेशेंट मेरे पास आता है, तो सबसे पहली बात तो कि आपको पता ही है कि आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी साइंस, जो हमारा आयुर्वेद है, जिसमें पेशेंट पहले ना आकर पहले वो एलोपैथी की तरफ जाता है। ये मैं उत्तराखंड में बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में मैंने ऐसा फेस किया है। बाकी सिटीज या बाकी जो स्टेट है वहां की बात छोड़ दें अगर हम, तो पेशेंट जब आता है तो पहले उसको सफर होता है, तो वो पेन किलर की तरफ जाता है, एलोपैथ की तरफ जाता है। बहुत कंडीशन के बाद या 1 साल 2 साल के बाद वो डॉक्टर के पास आता है आयुर्वेद की तरफ। जब वहां बोला जाता है कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, तब वो सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, आयुर्वेद की तरफ मूव करते हैं, शायद उसमें कुछ सोल्यूशन मिल जाए, शायद उसमें मैं सर्जरी से बच जाऊं। तो होता क्या है, जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, हमारे पास ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज से पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं मेरे पास, और इंडिया के जो जितने भी कोने हैं, शायद अब कोई ऐसा बचा नहीं होगा जहां से मेरे पास पेशेंट नहीं आते हैं। तो ये बेसिक ट्रस्ट कब बिल्ड होता है, जब आप उन पेशेंट को जो 10 साल से पेन किलर खा रहे होते हैं, उनको आप 5 दिन के अंदर उनकी पेन किलर छुड़वा देते हो पूरी तरीके से, फर्स्ट। और उनको आप उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कराते हो कि बिना पेन किलर के भी लाइफ आराम से जी जा सकती है और कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। जो 5 दिन में होता है, वो हम लोग पेशेंट को लगता है कि यार मैं फालतू में 10 दिन से या 10 साल से मैं पेन किलर खा रहा था, इसका सोल्यूशन अगर आयुर्वेद में था तो मैं पहले क्यों नहीं आ पाया। ये मैं जी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इंटरनेशनल पेशेंट भी हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, और उनको विदाउट सर्जरी और विदाउट पेन किलर हम उनको फ्री कर पा रहे हैं, उनके डिजीज से मुक्त कर पा रहे हैं। ये बेसिक आयुर्वेद है, और इसी आयुर्वेद को मैं कॉन्फिडेंस से आप बोल सकता हूं कि यार सक्सेसफुल है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बिना पेन किलर के भी। बिल्कुल सर, और ये अगर इस तरीके का इलाज मिल पाएगा बिना पेन किलर, बिना सर्जरी, तो उससे बेहतर क्या हो पाएगा सर? और बिना सर्जरी की जब आप बात कर रहे हैं तो सर एवियन जैसी जो बीमारी है उसका भी जिक्र हम कर लेते हैं, बिना सर्जरी के आप उसका इलाज कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बेसिकली बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है शायद आज के टाइम पे सबसे डिमांडेड क्वेश्चन यही है, पेशेंट का भी और आपका भी, यही वो आपने जो पूछा अभी मुझसे। बेसिकली आपने कोविड के बारे में डिस्कस किया सर ने भी, कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिजीज को फेस किया। उसमें सबसे मैं एक बहुत उस पर लाइट डालना चाहूंगा। आपने देखा होगा कोविड में सबका लंग्स अफेक्टेड हुआ, लेकिन लंग्स के बाद आपको पता है कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाली डिजीज कौन सी है? वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो आपके हिप जॉइंट को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। आपने देखा होगा एवास्कुलर नेक्रोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें हिप बॉल जो होता है, आपका हिप जॉइंट जो होता है, वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है, डैमेज होने लगता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो अब क्या होता है उसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर एमआरआई के लिए बोलते हैं आपको, और उसके बाद बोलते हैं सीधे ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको तुरंत। मतलब उसकी एज भी देखी नहीं जाती है, उसकी एज अगर 25 साल है तब भी देखा नहीं जा रहा है कि उसका ऑपरेशन होने के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको आगे चल के काम करना होगा, फ्यूचर में मैरिज करनी होती, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी आगे के लिए, वो सब नहीं देखा जा रहा आज के टाइम पे। केवल आपको ऑपरेशन कराना है, दैट्स इट। अब शिवाय हॉस्पिटल कैसे काम कर पा रहा है? बेसिकली जो डिजीज होती हैं उनमें इम्बैलेंस होता है। जैसे मान लीजिए आप उत्तराखंड की बात करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की कि आज से 2013 में एक आपदा आई थी यहाँ पर, तो उसमें बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई थी। तो मैंने ये फेस किया, मैंने फील किया इस चीज को कि जब आप किसी नेचर के साथ आप खिलवाड़ करते हैं तो नेचर भी बैकफायर करता है आपके लिए। हमने कुछ गलतियां करी थी तभी ये चीजें हमने फेस करी। सेम ऐसी ही बीमारियों के लिए भी है। मान लीजिए दवाइयां, या आप जो लाइफ स्टाइल आपकी है, या आपने
कंटिन्यूअस आप कुछ भी खाते हो, ऑयली स्पाइसी खाते हो, या आप फास्ट फूड जंक फूड बहुत यंगस्टर खा रहे हैं आज के टाइम पे, तो अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो शायद आपके जो शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वो बैलेंस रहेंगे और बीमारियां होने का चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। और यही मैं बोलता हूं कि आयुर्वेद अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शिवाय क्लिनिक एंड हॉस्पिटल जो है इसी पर वर्क भी कर रहा है कि लोगों को क्योर मिल पाए, क्योर ऐसा मिल पाए जो दोबारा वापस लौट करना है। बहरहाल हमारे साथ राधे श्याम दीक्षित भी हैं आनंद डेयरी से, हम उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। सर, चूंकि जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए हर इंडस्ट्री और हर सेक्टर पर युवा की जो है नजर रहती है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोशिश वो करता है कि हर सेक्टर में से कुछ ना कुछ उसके लिए निकल के आ पाए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में युवा अगर रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो फिर सर उनके लिए कितना फ्यूचर है इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आज युवा के लिए आनंदा गांव में रोजगार पैदा कर रहा है, क्योंकि गांव में क्या होता था, किसान सबसे पहले अपने बेटे को चाहता था कि बस वो किसान ना बने, वो पढ़ लिख करके शहर में जाए और वहां जाके रोजगार करे, जॉब करे, जो मर्जी करे, लेकिन गांव में ना रहे। हमने गांव में रहने के लिए, डेयरी में ग्लैमर पैदा करने के लिए मिनी कैटल फार्म बना करके उसको सस्टेनेबल बनाने पर काम किया है। आज हम गांव में प्लस हम शहर में, दोनों में मिला करके, हमने पीछे भी एक जी के इंटरव्यू में बोला, 1200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर के रूप में, और 1200 एंटरप्रेन्योर अगले 2400 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। पूरी साल में 3600 लोगों को मिनिमम रोजगार जस्टिफाई कर रहे हैं हर साल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों एक बेहतर काम कर रहे हैं। और देखिए आप दोनों जो सेक्टर हैं वो समाज में किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो यहीं पर दोनों खास जो मेहमान है उन्होंने बता दिया है। और शुभकामनाएं भी सर कि लगातार इसी तरीके से आप समाज के लिए अग्रसर रहे, काम करते रहे और बेहतर तरीके से समाज के लिए काम होता रहे। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने